ममता दीदी ने तूफान में भी पैसे कमाए थे। मतलब किसी ट्रेजेडी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है इस केस से समझ जाओगे। तो मई 2020 में बंगाल में आया था एक बहुत भयानक तूफान, एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसका नाम दिया गया अम्फन। बंगाल के लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लाखों लोग बेघर हुए और 100 से ज्यादा लोग मारे तक गए। लेकिन दीदी को इस आपदा में भी पैसे कमाने का अवसर दिख गया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि बहुत नुकसान हुआ है। गेस करो कितना नुकसान एस्टिमेट किया गया? 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़? दीदी ने बोला 1,02,442 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1 लाख करोड़। अब इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से 35,000 करोड़ रुपए मांगे गए। अब कोई मजाक तो है नहीं कि कितने भी पैसे मांगोगे दे देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टीम भेजकर इसका असेसमेंट करवाया और फिर पैसे दे दिए। कितने दिए वो बाद में बताऊंगा। लेकिन जो पैसे दिए भी उसके बारे में कई लोगों ने कहा कि इस पैसे का भयानक मिसयूज हुआ है। कई PILs दायर की गई और फिर कोर्ट ने CAG को इस पूरे हिसाब का ऑडिट करने को बोला। और अब ऑडिट में जो सामने आया है, तो सबसे पहले CAG ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि आपने जो 1 लाख करोड़ का नुकसान बोला था वो आपने कैलकुलेट कैसे किया? तो सरकार ने क्या बोला पता है? कुछ भी नहीं। लिटरली ये लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे कि 1 लाख करोड़ का फिगर इन लोगों ने निकाला कहां से। अब हाँ, तो यहाँ आपको बताता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए थे। इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन हलवा थोड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने असेसमेंट करवा के 2,200 करोड़ रुपए भिजवा दिए और ये 2200 करोड़ में भी इन लोगों ने जमकर घोटाला किया। सबसे पहले इन लोगों ने मैक्सिमम पैसा जो लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली जाना था वो खुद ही निकलवा के अपने डिस्ट्रिक्ट फंड के अकाउंट में डाल दिया। 3000 से ज्यादा केसेस में एक ही घर की फोटो बार बार दिखाकर पैसे निकाले गए। ये देखो, ये घर मोरियन बीबी का और यही घर रिजाक दत्ता का। और ये काम 1-2 बार नहीं, 3000 बार किया गया और भी कई तरीकों से पैसे इधर उधर किए गए। अब ये इतनी पुरानी बात मैं आज क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि दीदी ने ये रिपोर्ट बाहर आने ही नहीं दी थी और अब जाके ये रिपोर्ट निकली है। सोच के देखो, जो पैसे गरीबों के हक के थे वो भी इतने मुसीबत के समय में, लेकिन वो पैसे भी ये लोग खा गए। खैर, ऐसी बातें आपको और कोई तो बताएगा नहीं, इसलिए सपोर्ट करने के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लेना।